बोलो सदगुरु भगवान की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतमनाथ जी महाराज की। सर्व संत समाज की। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण योत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में परवेश। दंडवत बंदन गुरुदेव को निराकार जिस दर्श दिखाया दुखा विचों कढ़ के सुखा से तीनाल रलाया। जन्म मरण दुख कटया मुक्त पदार्थ बिच समाया। दुखिए हो संसार है आवागमन दा भरम चुकाया। यम काल न सिरों उतरे मनमुख कौड़ी जन्म गवाया। शरण पड़े बूटा सिंह दी सत शब्द दे मुक्त कराया। शरण पड़े बूटा सिंह दी सत शब्द दे मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के निराकार का ध्यान दिरड़ाया। जेहा बीजा मेहताब तेहा फल पाया। जेहा बीजा मेहताब तेहा फल पाया। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब। बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज। जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतमना। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी धन निराकार जी। और सासंग जी कई दिनों से मन के बारे में ही चर्चा हो रही है और विस्तार से आप सभी संत महापुरुष चर्चा को सासंग जी सुन रहे हैं। सो आपने मन के बारे में विस्तार से जान लिया। मन के बारे में विस्तार से आपने पहचान लिया और मन के बारे में सासंग जी आपने भली भांति सारे जो मन की पहचान है, मन की कैसी वृत्तियां हैं, मन कैसा कैसा हो सकता है, इसकी क्या पहचान है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सारा आपने भली भांति जान लिया है, समझ लिया है। सो आज भी मन के बारे में ही, क्योंकि कई दिनों से बड़े ये संयोग की बात है कि जो मन बहुत ही अहमियत वाला रोल निभाता है अध्यात्म में, मन का एक बहुत ही अहम वाला रोल होता है। तो सासंग जी ये परमेश्वर की ही इच्छा समझिए, इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर की इच्छा समझिए और ये सदगुरु का
आशीष आशीर्वाद समझिए कि जो अध्यात्म का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, जो विशेष, जो महत्वपूर्ण जो पहलू है, जो महत्वपूर्ण पहलू है साध संगत जी अध्यात्म का, उसके ऊपर कई दिनों से चर्चा हो रही है। तो कल आपको अर्ज किया था कि ये जो चंचल और चलायमान मन है, इसकी सारी विशेषताएं बताई थी और इसको कैसे आप अपने फेवर में कर सकते हैं, कैसे आप इस मन को समझ सकते हैं, कैसे आप इस मन को रिझा सकते हैं, कैसे आप इस मन को साध संगत जी परमेश्वर की तरफ इसका मुख मोड़ सकते हैं, इसका रुख मोड़ सकते हैं। सो ज्यादातर जो सुनने में आता है, जिसकी शिकायत आती है, सभी संतों महापुरुषों से जो शिकायत आती है, सभी संत महापुरुष साध संगत शिकायत करते हैं, और वो ये होती है कि हमारा जी तो मन ही नहीं लगता है, बस सुमरण में तो मन ही नहीं लगता। तो मैं आप सभी से, जितने भी मेरे दर्शक हैं और मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं सबसे ये पूछना चाहता हूं कि आपका मन परमेश्वर की बंदगी में तो लगता नहीं है, सदगुरु के दिए गए नाम सुमरण में तो लगता नहीं है, तो फिर लगता कहाँ है? तो निश्चय ही निराकार की तरफ नहीं लगेगा तो संसार की तरफ लगेगा। इसके पास दो ही छोर है मन के, या निराकार है या साकार है, या सगुण है या निर्गुण है, या दृष्टिमान है या दृश्य है, जो भी आप समझते हैं, जैसा भी समझते हैं। तो सबकी यही शिकायत होती है कि जी क्या करें, मन नहीं लगता बस सुमरण में। आप ऐसी कृपा करो कि बस ये मन लगना शुरू हो जाए। ये अमूमन सभी की शिकायत होती है। तो जिनकी ये शिकायत है, मैं उन संत महापुरुषों से अर्ज करना चाहता हूँ, उनसे ये बेनती करना चाहता हूँ कि वो इस शिकायत को ही ना सारी जिंदगी लेके घूमते रहना। आप इस शिकायत को ही ना सारी जिंदगी लेके घूमते रहना कि जी मेरा तो मन नहीं लगता जी, बस क्या किया जाए। इस शिकायत के समाधान को भी ढूंढना है, सॉल्यूशन को भी ढूंढना है। इसको प्रॉब्लम को लिए ना फिरते रहे, आप भी कहते रहे, दूसरे भी तो आपको देख देख कर कहते रहे भी हाँ मन तो मेरा भी नहीं लगता भाई। ऐसा होता है जब ये मन संसार के विषय विकारों में लंपट है, संसार के रिश्ते नातों के मोह पास में ये फंसा हुआ है, और जितनी भी जड़ माया है उसके संग्रह करने की जब इसके अंदर प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, संसारिक सुखों भोगों की इच्छाओं वासनाओं तृष्णाओं की तरफ जब ये आकर्षित होता है, और उनमें ये साध संगत जी फिर इसके सारा जो ताना बाना है ये इसमें उलझ जाता है, तो फिर ये निराकार परमेश्वर की तरफ क्यों लगेगा? इसकी बड़ी माया प्रबल है, बड़ी विकट माया है। ये काल का एजेंट है। काल जो है, जो काल भगवान है, वो इस मन के माध्यम से ही इस सारी सृष्टि के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करता है। सो अगर आप लोगों की भी, आप सभी संत महापुरुषों की भी यही शिकायत है, तो इस शिकायत का सॉल्यूशन करना है। मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा, और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उस सुझाव को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में अंगीकार करेंगे, और अगर नाथ जी की बताई हुई जो युक्ति है इसका इस्तेमाल करोगे तो निश्चय ही साध संगत जी आपके जीवन में उद्धार भी होगा और आपके जीवन का सुधार भी होगा। निश्चय जीवन में बदलाव आएगा, बाहर भी परिवर्तन होगा और अंदर भी परिवर्तन होगा। और जब तक बाहर का परिवर्तन होता रहा, अंदर का परिवर्तन ना हुआ, तब भी भक्ति अधूरी रह जाएगी। तब भी सपना परमेश्वर को मिलने का सपना, परमेश्वर को मिलने के सपने को साकार करना तब भी मुश्किल हो जाएगा, तब भी सपना साकार नहीं होगा। अगर बाहर का परिवर्तन हो गया, बनावट सजावट और दिखावट तो हो गई खूब, लेकिन जब तक अंतःकरण में हम अपने नहीं डूबेंगे, अपने अंतःकरण में गोता नहीं लगाएंगे, तो तब तक साध संगत जी जो हमारा अंतर का जो ज्ञान है, जो हमारा आत्मिक जगत का जो दर्शन दीदार है, जो आत्म जगत का हमारा साक्षात्कार है, वो तब तक नहीं होगा। तो आपको कल ये भी बड़ी बात ही बताया गया है कि ये जो मन है ये बिचौलिए का काम करता है। जब हम
संसार से निराकार की तरफ चलेंगे तब भी बीच में मन आएगा, जब हम निराकार से साकार की तरफ आएंगे तब भी मन बीच में आएगा। तो एक ये मीडिएटर की भांति काम करता है भक्ति मार्ग में, एक बिचौलिए की भांति काम करता है। और अब आप ये देख लो कि शादी ब्याह में अगर किसी का बिचौलिया गड़बड़ कर जाए, हेरा फेरी कर जाए, धोखाधड़ी कर जाए, चालाकी कर जाए, जासूसी कर जाए, तो फिर साध संगत जी जो होने वाला जो संबंध है, जो दोनों पक्षों का होने वाला संबंध है, वो उस लेवल तक नहीं होगा जिस लेवल तक दोनों पक्ष एक दूसरे से उम्मीद लगा रहे हैं। तो इसलिए बिचौलिए का निष्पक्ष होना बड़ा जरूरी है। तो इस मन का जो ये बिचौलिया है, इसको साध संगत जी रिझाने के लिए, समझाने के लिए, इसको राइट ट्रैक पे लाने के लिए बाहर से भी परिवर्तन करना होगा और अंदर से भी परिवर्तन करना होगा। क्योंकि भक्ति वही पूरी है कि आप परमात्मा को साकार रूप से भी जाने और निराकार रूप से भी जाने, और इससे परे तत्व से भी जाने। भगवान जी ने कहा कि ये अर्जुन, जो मुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जो तत्व से जानता है, सबसे विशेष कंसीडरेशन वाली बात, सबसे विशेष कर नोट करने वाली बात, सबसे विशेष कर ध्यान करने वाली बात, ऐसे परमात्मा को सभी मानते हैं, परमेश्वर की मौजूदगी को सभी स्वीकार करते हैं, दिस वे दैट वे, किसी भी तरीके से परमेश्वर की मौजूदगी को, चाहे वो किसी देवी देवता की आराधना करते हैं, चाहे वो इवन की मूर्ति पूजा भी करते हैं, वो भी परमेश्वर का, तो उनके अंदर भी खौफ होता है ना, भी भगवान होता है, परमात्मा होता है, कोई सत्ता होती है, बेशक उनको पता ना हो, लेकिन वो भी स्वीकार करते हैं परमेश्वर की मौजूदगी को। तो इसलिए ये रहस्य को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भगवान जी ने स्पष्ट तौर से कहा है, या तो आप ये समझो कि जो हमारे रहनुमाओं ने, हमारे गुरुओं, पीर पैगंबरों ने, औलिया अवतारों ने इस भारत की धरा के ऊपर अनेकों ऋषियों मुनियों ने साध संगत जी जन्म लिया, अनेकों ऋषियों मुनियों का इस धरा के ऊपर अवतरण हुआ, और सब ने अपने अपने अनुभव के आधार पर अनेकों वेदों शास्त्रों के माध्यम से वो जो सच्चाई है वो हम आप सब जीवों तक पहुंचाई है। सो ये तो जो शिकायत है कि मेरा मन नहीं लगता, और यही शिकायत अपने से भी यही शिकायत, दूसरों से भी यही शिकायत, तो फिर तो शिकायत ही शिकायत रह जाएगी, सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका अल्टीमेटम सॉल्यूशन क्या है, इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, ये कैसे हमारी जन्म जन्मांतरों से उलझी हुई जो पहेली है ये कैसे सुलझेगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही ज्यादा समझने और समझाने वाली बात है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपका, अब ध्यान से सुन लेना है, भगवान जी ने इस बात को स्पष्ट कहा है कि जो मुझे तत्व से जानता है, जो मुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जो तत्व से जानता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ज्ञानवान महापुरुष ही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि संसार में बार बार ये यहाँ आना और जाना ये सिलसिला समाप्त हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमानेंट पीस आए और थ्रू आउट द लाइफ वो परमानेंट ही रहे, उसमें कभी भी कमी पेशी ना आए, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा जीते जी हम परमेश्वर का दर्शन दीदार करें, जो अनेकों खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, जो ये परम चैतन्य सत्ता है, जो ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, अनेकों रूपों में ये सारी कायनात में, सारी अखिल ब्रह्मांड के अंदर अनेकों रूपों में समाया हुआ है, लेकिन ये जो दिख रहा है, ये जो क्रिएशन है, ये क्रिएशन है, ये प्रकृति है, ये सगुण ब्रह्म है, ये भी परमेश्वर की ही परछाई है। जैसे आप चलते हैं, आपके साथ साथ में आपकी परछाई चलती है, तो ठीक इसी प्रकार से साथ संगत जी
ये जो सारी कायनात है, ये जो सारी सल्तनत है, ये जो सारी परमेश्वर का साम्राज्य है, ये भी इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का एक परछाई मात्र है, इसका साया है, इसकी पिक्चर है। इसलिए ये बात आप ध्यान से सुन लेनी है, जितने भी आप संत महापुरुष आज की क्लास में उपस्थित हुए हैं, कि चाहे आज से ही संकल्प करो, जो इस कल्पना को लेकर बैठे हैं और इस जो कतराते हैं परमेश्वर की बंदगी करने से। देखो संतों महापुरुषों, ये तो बात भली तरीके से भली भांति नोट कर लेनी चाहिए कि ये पेपर तो पास करना ही पड़ेगा। चाहे आपने लौकिक जगत की अक्षर ज्ञान की कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर ली है, वो सब आपको मुबारक हो, अच्छी शिक्षा होनी जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने जीवन में उत्थान करने के लिए, सफल होने के लिए, सफलता प्राप्त करने के, चाहे किसी भी फील्ड में काम करते हो, तो ज्ञान का होना, अक्षर ज्ञान का होना और साथ साथ में निरक्षर ज्ञान का होना, जीवन के अंदर शिक्षा का होना जितना ज्यादा जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी आध्यात्मिक दीक्षा का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इसलिए दोनों, शिक्षा भी होनी चाहिए और दीक्षा भी जीवन में होनी चाहिए, तभी हमारा आत्म कल्याण होगा, तभी जीवन मंगलमय होगा। तो मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं और आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप सब आज का जो संदेश है उसको आप अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। तो अगर आप करोगे तो निश्चय ही आपका जीवन मंगलमय होगा, आपके जीवन का कल्याण होगा और आपको हमेशा हमेशा के लिए ऐसा बोध होगा। ज्ञान तो मिल ही गया है, ज्ञान के साथ साथ में बोध का होना बड़ा जरूरी है, रियलाइजेशन का होना बड़ा जरूरी है, एहसास का होना बड़ा जरूरी है। सो आज मैं जो आपको सलाह दे रहा हूं उसको आपने ध्यान से सुनना है। मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी बात को पूरी तवज्जो के साथ पूरे ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि ये जो आपको मैं बताने जा रहा हूं ये आपके जीवन में निश्चय ही काम आएगी। ये मेरी स्वयं के एक एक्सपेरिमेंट की हुई जो बात है, तो अगर मेरे जीवन में मुझे अच्छा लगा तो निश्चय ही आपको भी अच्छा लगे। तो वो ये बात है कि आप आज से ही संकल्प कर लो, दृढ़ संकल्प करो, आज से ही दृढ़ संकल्प करो। जैसे आप अपने शरीर को तरोताजा रखने के लिए अच्छा